Hello students, today we have to study about the electric current। तो आज हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। When potential difference is applied across the two ends of conductor, then electrons start to flow from negative to positive terminal of the battery। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे फ्लो होते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। और जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो है पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसे कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से, जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन जिसे कहते हैं वो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। जब भी हम सर्किट डायग्राम के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की हमें पॉजिटिव टू निगेटिव बताना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन तो मासलेस पार्टिकल है, इसका मास निग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, इसका अर्थ क्या है? तो चार्जेस आर फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या फ्लो होते हैं? चार्ज फ्लो होते हैं। और चार्ज जब फ्लो होते हैं तो चार्ज फ्लो होने की वजह से वहां पे करंट तैयार होता है जिसे हम प्रवाह कहते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो एक करंट तैयार होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो अब हमें इसकी डेफिनेशन देखिए। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज फ्लो होता है। तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इसकी थिकनेस। कोई कंडक्टर जो है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, कुछ कंडक्टर उसकी थिकनेस कम होती है। तो इस थिकनेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, जिससे हमें आगे पढ़ना है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में? अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इफ Q बी द चार्ज, Q जो है वो चार्ज है, Q बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम t, then electric current, then electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर टाइम t, देयरफॉर इट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां पे I क्या दर्शाता है? I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज टाइम। आ गया समझ में? अब हमें इसका यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो हमें निकालना है, SI यूनिट। तो SI यूनिट जो है, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका यूनिट है कूलोम, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था। और टाइम जो है इसका यूनिट है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट I जो है इसका यूनिट क्या हो गया? कूलोम पर सेकंड। क्या हो गया? कूलोम पर सेकंड। लेकिन 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज
1 एम्पियर। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, सी स्टैंड फॉर कूलोम एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो यस क्या दर्शाता है? सेकंड। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर यूनिट क्यों है, कूलोम पर सेकंड क्यों नहीं रखा है? तो इसका भी एक रीजन है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंड्रयू एम्पियर। इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया और इनकी रिसर्च के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द वैल्यूएबल वर्क और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय एंड्रयू एम्पियर and that is why the unit of electric current is एम्पियर। तो उस साइंटिस्ट के सम्मान में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर रखा गया है। अब हमें पता चला है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 एम्पियर, इफ द 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी फ्लो थ्रू द कंडक्टर if 1 कूलोम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड। अगर 1 कूलोम चार्ज 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में 1 कूलोम चार्ज अगर उस कंडक्टर से फ्लो होते हैं तो वहां पे करंट जो है वो 1 एम्पियर होता है। अब 1 कूलोम चार्ज फ्लो होता है, 1 कूलोम चार्ज फ्लो होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो 1 कूलोम चार्ज यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको आपको समझ में लेना है एक जनरल नॉलेज के लिए। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज इन 1 कूलोम ऑफ चार्ज। तो यहां पे देखिए द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलोम। तो इसका अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलोम। ये जो है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है तो एक कूलोम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलोम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज, that is 1 coulomb upon charge on इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज जो है 1 कूलोम है और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा आंसर 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19, ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 19। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलोम चार्ज में। तो इसका अर्थ क्या है, 1 एम्पियर करंट जब फ्लो होता है तो इसका अर्थ है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 2 कूलोम चार्ज है तो इसका अर्थ क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 कूलोम चार्ज में फ्लो होते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। तो 0.4 एम्पियर इतना करंट 5 मिनट के लिए कंडक्टर से फ्लो होता है तो कितना चार्ज उसमें फ्लो होगा। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट है एम्पियर, बराबर है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इसका स्मॉलर यूनिट्स और लार्जर यूनिट क्या है। तो उसका स्मॉलर यूनिट मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो इसका अर्थ है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर
इसका अर्थ है माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर के बराबर होगा? फिर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। सॉरी, यहाँ पे एम्पियर होना चाहिए, माइक्रो एम्पियर। इसको भी आपको याद रखना है। तो माइक्रो एम्पियर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माइक्रो एम्पियर सबसे छोटा यूनिट है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। तो अब हमारे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है? तो गिवन जो है पहले तो दिया है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी आई इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, बराबर है। फ्लोज टू द कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स। तो टाइम दिया है 5 मिनट्स, बराबर है। तो हमें टाइम तो सेकंड में चाहिए, एसआई सिस्टम में टाइम जो है सेकंड में होता है। तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 × 60 सेकंड इज इक्वल टू 300 ऑफ सेकंड। आ गया समझ में? अब हमें निकालना है चार्ज। चार्ज जो है C, Q, इसका सिंबल, चार्ज का सिंबल है Q। तो सॉल्यूशन हमें पता है, फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो हमें क्या निकालना है? Q। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? I मल्टीप्लाइड बाय T। तो करंट की वैल्यू है 0.4 और टाइम जो है वो सेकंड में होता है 300 सेकंड। अगर 4 से 300 को अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है द Q इज इक्वल टू 120.0। 0 पॉइंट तो इसे लिखने का कोई अर्थ नहीं, तो कूलम। तो दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन फॉर 5 मिनट्स इफ द करंट इज 0.4 एम्पियर। अब यहाँ पे देखिए कितना चार्ज हुआ है? 120 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो होते हैं। तो 120 कूलम चार्ज जब फ्लो होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन्स, तो एक चार्ज, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 120 में कितने हो गए? 120 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, -18 नहीं 18। तो यहाँ पे मिलता है 750 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 120 कूलम। आ गया समझ में? तो यहाँ पे आशा करता हूं आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।